दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज आपकी ईशा आपके लिए बहुत ही खास सा वीडियो लेकर आई है, जिसमें हम जानेंगे धनतेरस और दिवाली के शुभ पर्व के बारे में। आप सभी के परिवारजनों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं। ये पर्व शरद ऋतु में हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन सनातन संस्कृति का त्योहार है। ये उत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन इसकी तैयारियां सप्ताह पूर्व ही आरंभ हो जाती हैं। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई करना शुरू कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंगाना, सजाना शुरू हो जाता है। दिवाली से पहले ही बस्तियां, बाजार सब साफ सुथरे, सजे धजे नजर आते हैं। दिवाली की सफाई में घर से कुछ चीजों को निकालकर बाहर करना बहुत जरूरी है। कुछ अशुभ चीजों के घर में रहने से महालक्ष्मी का आगमन और वास नहीं होता। अस्वच्छता जहाँ रहती है, माँ लक्ष्मी उस स्थान से दूर रहती है। फिर उस घर में हमेशा धन की कमी रहने लगती है। निराशा, दोहक, दरिद्रता छाई रहती है। कई बार कुछ पुरानी चीजों को हमसे फेंका नहीं जाता, उन्हें हम यूं ही घर में रख देते हैं, लेकिन इन पुरानी चीजों में आपका मोह घर में नकारात्मक ऊर्जा को खींच लाता है। घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होती जाती है। इसका सबसे बड़ा असर घर आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। महालक्ष्मी ऐसी जगहों पर वास नहीं करती जिससे घर में दुख, निर्धनता आती है। इसलिए दिवाली से पहले कुछ चीजों को घर से बाहर करना बेहद जरूरी हो जाता है, जिससे हम सबकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा रोशन हो जाए। दिवाली से पूर्व घर की किन चीज़ों को घर से बाहर कर देना चाहिए? घर में टूटा हुआ आईना या कांच रखना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। घर के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। घर में हम अक्सर फटे पुराने कपड़ों को फेंकने की बजाय कहीं काम में आ जाए ये सोचकर रख देते हैं। फटे पुराने कपड़ों, पर्दों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। घर में खराब या फटे पुराने जूते, चप्पल है तो दिवाली की सफाई करते समय उन्हें बाहर फेंक दें। ये भी ध्यान रखें कि आपका पर्स फटा ना हो। फटे पर्स को फेंक दें। तिजोरी टूटी हुई है तो ठीक करवा दें। इसमें धन के साथ केवल धार्मिक और पवित्र चीजों को ही रखें। इससे सकारात्मकता बढ़ती है। अक्सर पुरानी टूटी फूटी चीजों को कबाड़ को घर के छत पर रखा जाता है। दिवाली पर ऐसी चीजों को छत पे ना रहने दें, इन्हें बाहर फेंक दें। छत को साफ सुथरा दिवाली के दिन सिर्फ महालक्ष्मी की नहीं बल्कि पितरों की नियमित रूप से दीप जलाते रहें। दिवाली के दिन सिर्फ महालक्ष्मी के लिए नहीं बल्कि पितरों के लिए भी नियमित भी दीप जलाएं। मान्यता है कि दिवाली की अमावस्या से पितरों की रात आरंभ होती है। घर में भगवान की खंडित मूर्तियां बिल्कुल भी नहीं रखें। ऐसी मूर्तियों में वास नहीं होता। उल्टा इन्हें रखने से दुर्भाग्य में बढ़ोतरी होती है, आर्थिक हानि होती है, तो इन्हें कहीं विसर्जित कर दें। भगवान के ऐसे चित्र जो प्रसन्न मुद्रा में ना हो, जैसे चिलम पीते शिवजी या विकराल रूप के भैरव, तो उन्हें भी घर में ना रखें। घर का फर्नीचर हमेशा सही स्थिति में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार खराब फर्नीचर का घर पर बुरा असर पड़ता है। ये तरक्की को भी कम करता है। घर का पलंग टूटा हुआ बिल्कुल ना हो। यदि पलंग ठीक ना हो तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। दिवाली से ठीक पहले आप इसे ठीक करवा लीजिए। अक्सर घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में मकड़ी के जाले लग जाते हैं। सफाई करते समय इन्हें पूरे तरीके से हटा दें। दिवाली पर घर में टूटे हुए बर्तनों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्हें वैसे भी घर में जमा नहीं करना चाहिए। टूटे बर्तनों को घर रखना या इसमें खाना बनाना या खाना अशुभ माना जाता है, तो घर से टूटे या चटके हुए बर्तन दिवाली से बाहर निकाल दें। ये चीज़ें घर में निराशा लाती हैं। ऐसी जगहों पर महालक्ष्मी निवास करती हैं। इसके साथ ही सिर्फ दिवाली पर ही नहीं, हमेशा के लिए और कुछ भी चीज़ों पर गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। घर सजाने में कई तरह की पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नटराज, डूबती नैया, युद्ध के चित्र, ताजमहल, जंगली जानवरों के चित्र, कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाने चाहिए। इससे मन मस्तिष्क पर गलत असर पड़ता है। दिवाली की सफाई करते वक्त अगर कोई भारी सामान या अनावश्यक वस्तुएं आप फेंकना नहीं चाहते, अन्य जगह पर स्थानांतरित कर दें, तो घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में इन्हें रखें। पुराने बचे दिए ना जलाएं। नई दीपावली पर नए दिए लाएं। इन सब के साथ ही
अपने घर के मंदिर की सफाई अवश्य करें। घर में सजा हुआ मंदिर भगवानों को तो निमंत्रण देता ही है, साथ ही साथ शोभा भी बढ़ाता है। मंदिर के सामने रंगोली बनाएं। आपका मंदिर छोटा है तो आप मंदिर के पीछे लाल और पीले रंग के कपड़े से सजावट कर सकती हैं। पीला और लाल रंग बहुत शुभ होते हैं, इसलिए इन कपड़ों में अपना मंदिर सजाएं। ऐसे मौके पर कमल पुष्पों द्वारा घर का मंदिर सजाना भी बहुत शुभ माना जाता है और ये खूबसूरत भी लगता है। कमल के पुष्प महालक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। इससे महालक्ष्मी और भगवान गणेश आकर्षित हो जाते हैं। तो दिवाली से पहले ही महालक्ष्मी के स्वागत के लिए घर की सफाई करें। टूटी फूटी पुरानी चीज़ें हटा दें। घर को वास्तु के अनुसार सजाने से आपको धन की देवी महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो माँ का स्वागत करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से सजाएं। आम के पत्तों को बहुत ही शुभ माना जाता है। हर शुभ कार्य में आम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और गेंदे के फूल की तोरण लगाएं। घर के मंदिर को भी गेंदे के फूल और आम के पत्तों से सजाएं। घर की दहलीज अगर टूटी हुई है तो उसे ठीक करवा लें। घर के मुख्य दरवाजे के यहाँ रंगोली बनाएं। सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। दोनों ओर सुबह शाम दीप प्रज्वलित करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही है और साथ ही महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ का वातावरण सुखमय और शांति से भरा होता है। संपन्नता बनी रहती है। दिवाली के घर के मुख्य द्वार पर और हर कमरे में गंगा जल का हल्दी और कपूर मिलाकर छिड़काव करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सालों से सोना, चांदी, गहने जैसी खरीद कर लाई गई वस्तुएं अपने साथ घर में शुभता लाती हैं, समृद्धि लाती हैं। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना ज़रूरी है? अभी हम सब सामर्थ नहीं हैं ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं तो क्यों करें? दोस्तों, ज़रूरी नहीं महंगी चीज़ें ही आपको खरीदनी है। धनतेरस पर आप ऐसी शुभ कारक चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य को आसानी से पा सकते हैं। क्या है ये, हम आपको बताते हैं। इनमें से कुछ चीज़ों को घर लाते समय या लाने के बाद कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। इन्हें भी जान लेते हैं। ये चीज़ें आपको शुभ फल प्रदान करेंगी, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली पूजन किए जाने का विधान है। उस उत्सव के दौरान गौ उत्सव, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली, फिर दिवाली का पर्व मनाया जाता है। दिवाली एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अनंतकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा की जाती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुएं खरीदी जाती हैं। कुछ ऐसी विशेष शुभ कारक चीज़ें जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर लेकर आ सकते हैं, तो आपके घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इन्हें धनतेरस के दिन उत्तम माना जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धन्वंतरी के जन्म उत्सव के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोने, चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे घर में संपन्नता आती है, महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन इस दीपावली पर आपके पास पैसे नहीं है तो केवल 2 रुपए की ये चीज़ खरीद कर ले आइए। ये खुद आपको धनवान बना देगी। लेकिन पहले हमें ये जानना है कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए, या फिर दीपावली से पहले हमें कौन से कार्य को करने से बचना चाहिए, क्योंकि वर्जित कर्मों को आप दूर रखेंगे तभी इन वस्तुओं का शुभ प्रभाव आपके घर पर पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके घर में अगर फटा हुआ कैलेंडर है तो उसे घर के बाहर रख दें। कैलेंडर भी समय काल का सूचक होता है। समय से जुड़ी कोई भी खराब वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे आपका खराब समय शुरू हो जाता है। तो फटे हुए कैलेंडर को आप या घड़ी को घर के बाहर रखें। आप चाहते हैं महालक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो तो पहले आपको स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। महालक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहाँ गंदगी हो, कूड़ा कचरा हो
किसी के द्वार पर जिसके घर में कलेश हो, कलह हो, तो दिवाली से पहले घर की व्यवस्थित साफ सफाई करें। घर का वातावरण प्रसन्न रहता है। साथ ही दोस्तों, घर में धूप जलाना घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाता है। कच्चा धूप, गुप, गल या लोबान जैसे धूप, गोबर के उपलों को जलाकर उसका धुआं घर में फैलाएं। इससे घर में किसी को कुछ नहीं होगा और सारा दुष्प्रभाव भी दूर हो जाएगा। ये तो हुई माँ के आगमन के लिए स्वागत की तैयारी। दिवाली में हमें कौन सी सामग्री घर में खरीद कर लानी चाहिए जिससे घर में समृद्धि संपन्नता आए। लेकिन दोस्तों, पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस दिवाली पर घर में मिट्टी की सुराही या घड़ा जरूर लाएं। छोटा घड़ा या बड़ा हो, दिवाली के दिन मिट्टी की एक सुराही या घड़ा जरूर खरीदें। फिर इसे घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रख देना है। इसे धनतेरस के दिन लाना अति उत्तम होगा। दिवाली के 5वें दिन शाम को इस घड़े के पास घी का दीपक जरूर लगाएं। अगर ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से देवताओं को प्राप्त होता है। याद रखें कि हम इस सुराही घड़े को कभी भी खाली नहीं रखेंगे। हमेशा गले तक इसके पानी भरकर रखेंगे और केवल उत्तर दिशा में ही रखेंगे। दोस्तों, इस दिवाली पर आप वर्ती शंख घर में खरीद कर जरूर लाएं। जब देवता और 8 असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस दौरान जो 14 रत्न निकले थे उनमें से एक शंख भी था। शंखों में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस शंख को रखने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। अगली चीज़ आप दिवाली के दिन घर पर ला सकते हैं वो है कमल गट्टे। ये सस्ते जरूर मिल जाएंगे लेकिन शुभ फल देंगे। मूल्यवान में केवल 2 रुपए के कमल गट्टे आपकी बरसों की गरीबी मिटा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। माँ को कमल का हर रंग प्रिय है, लेकिन उन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल का बीज अर्थात कमल गट्टा। ये महालक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, दीपावली व धार्मिक किताबें, व्रत कथा की पुस्तकें आदि घर में लाना अत्यंत शुभ कारक माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर लाना उत्तम माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लाएं। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर की साफ सफाई करता है, उसी प्रकार से महालक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करती हैं और उसमें अच्छे विचारों को भर देती हैं। घर को धन धान्य से भर देती हैं। धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, यानी इस दिन आप 1, 3 या 5 झाड़ू खरीद कर लाएं तो अधिक शुभ होगा। दोस्तों, मेंढक की मूर्ति घर में रखना वास्तु के अनुसार उत्तम माना जाता है। मेंढक को वर्षा का आवाहक माना जाता है। कई जगहों पर आज भी इनकी पूजा की जाती है। मंडूक शास्त्र में इसे धन का चाबी कहा गया है और धन की वर्षा कराने में इसे सक्षम माना गया है। इसलिए दीपावली या धनतेरस के दिन आप मेंढक की छोटी सी मूर्ति जरूर लाएं। कहते हैं 3 टांगों वाले मेंढक धन को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। अपने घर में पिरामिड भी ला सकते हैं। ये माना जाता है कि पिरामिड घर पर रखने से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो माँ लक्ष्मी स्थायी वास के लिए पोषक रहती है। पिरामिड को घर के ऐसे हिस्से में रखें जहाँ सब लोग साथ में उठते बैठते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक भाव बढ़ता है, मतभेद खत्म होते हैं, भाईचारा बढ़ता है। हिंदू धर्म में घर में कछुआ रखने को बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ है। आप चाहें तो कछुआ भी घर में लाकर रख सकते हैं। धातु से बना कछुआ रखना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ने के साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही इस बात पर ध्यान दें कि कछुए का मुंह हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण का घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना महालक्ष्मी का आवाहन माना जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आप भी अपनी दीपावली अच्छी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा फॉलो ज़रूर करें। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहेगा। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। ऐसी आपके वीडियोस देखना चाहते हैं और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी ईशा को बहुत सारा प्यार देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल कुछ नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।